नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं अपने चैनल में कोल खनन परियोजना चंद्रगुप्त से प्रभावित रैयत किस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज इस लड़ाई को देखते हुए यहाँ पर फिर से चौपाल लगे हुए हैं और इस चौपाल में आपको कई अहम जानकारियाँ मिलेगी। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेशित या कहे निर्देशित किया गया था डीसी को कि 2013 के नियम के तहत जल्द से जल्द ग्रामीण को मुआवजे की भुगतान एक मुश्त कराई जाए। उसी को लेकर आज पिछले कई महीनों से यहाँ के ग्रामीण डीसी से वार्तालाप कर रहे हैं, जिसमें से ग्रामीणों के द्वारा बात करने पर यह पता चला कि ये डीसी से कम 5 से 6 बार मिल चुके हैं। उसके बाद डीसी द्वारा यह आश्वासन मिला है कि आप लोगों का जल्द से जल्द हाई कोर्ट के द्वारा फैसला आया है, उस पर त्रिपक्षीय वार्ता करवाएंगे। तो उसी बीच में आज यहाँ के ग्रामीण प्रशासन हो, अधिकारी हो या सक्षम अधिकारी हो, सीसीएल के अधिकारी हो, इस चैनल के माध्यम से अपनी समस्या और अपनी व्यथा को बताना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर इस चौपाल का लगाया गया है। जानकारी देंगे कि यहाँ पर बुकरी के रैयत बैठे हुए हैं, जिसमें से कि यहाँ पर कितने रैयत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं और कितने रैयत अभी तक नहीं खटखटाए हैं, ये आपको दिखाना हम चाहेंगे। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोग अभी जितने अभी रैयत यहाँ चौपाल में बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने अभी तक कोर्ट का रास्ता खटखटाया है? टोटल है ना, माने जितने लोग हैं यहाँ पर कोर्ट का जो आप लोग दरवाज़ा खटखटाए हैं, तो आप लोग टोटल रैयत हैं, ठीक है। और जो नहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए उन लोग अभी यहाँ पर नहीं हैं। तो दोस्तों, आप देख लिए कि जिन लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, उनके पक्ष में आपको पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनके पक्ष में 2013 के नियम के तहत मुआवजा भुगतान करने का निर्देशित डीसी को जल्द से जल्द भुगतान करवाने को कहा गया है। तो इसी विषय पर हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या अभी तक उस मुआवजे भुगतान के लिए रैयतों को जो चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित है, कहाँ तक ये काम आगे बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से आपको पांडे जी नेतृत्व करते हैं कि किस प्रकार से मतलब लड़ाई को लड़ा जाए, ग्रामीण किस प्रकार से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते हैं, तो सर आप ये बताएं हमको। अभी आप लोग ने चौपाल तो कई बार लगाए हैं, ग्रामीणों की कई बार आपने निर्देशित किया है, बहुत सारे चीज़ें बताए हैं कि 2013 के नियम क्या कहती है, क्या नहीं कहती हैं। तो ये कोर्ट आपको जैसे आदेशित किया गया है कोर्ट, तो कोर्ट किस तारीख को आदेशित किए थे आपको? देखिए, हम लोग हाई कोर्ट गए थे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को, तो फर्स्ट आदेश 2/5/25 को आया था, ठीक है ना। उसमें 73 रैयत का आदेश आया था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि मैंने आप लोग मुआवजा के लिए सक्षम पदाधिकारी के न्यायालय जाइए। तो सक्षम पदाधिकारी का न्यायालय जो होता है वो जिला में उपायुक्त महोदय होते हैं। जिला में उपायुक्त महोदय और कम भू अर्जन पदाधिकारी होते हैं। तो हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से भी जा कर के स्पष्ट मिला 4-5 बार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी से भी मिला, और जो जिला के अपर समहर्ता महोदय होते हैं उनसे भी हम लोगों की वार्ता हुई है ना। हम लोगों ने अपना साक्ष्य और प्रमाण और सबूत उनके सामने प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत करने के बाद आश्वासन मिला हम लोगों को कि आप लोगों को सीसीएल के साथ बैठक कर त्रिपक्षीय वार्ता करा देते हैं। हम लोगों ने भी उसको हम लोगों भी ने उसको मंजूर किया, क्योंकि बातचीत से एक समाधान का रास्ता निकलता है। तो समाधान के लिए हम लोगों ने बातचीत को उचित समझा। डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया, लेकिन कोई वार्ता अभी तक हुआ नहीं है। फिर हम लोग कल 8 तारीख को भी डीसी साहब से भी मिला और जिला भूअर्जन पदाधिकारी हजारीबाग से और उपायुक्त महोदय से। उन्होंने वो पक्का आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम आपकी बैठक करवा दे रहे हैं, है ना। हम लोग का मोबाइल नंबर लिया गया सूचना के लिए। हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आज त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य ही है कि हम लोगों का मुआवजा तय करने का तौर तरीका क्या होगा, नहीं होगा, उस पर विशेष चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद मुआवजा मिलने का कार्य आरंभ होगा, है ना। हम लोग ग्रामीण व्यक्ति हैं और हम लोग का भी खेती बाड़ी मर मकान यहाँ पर है। और अब सीसीएल की बात है, चूँकि सीसीएल जो है सो अधियाची विभाग है। ये जब इसका काम है अधियाचना करना, अधियाचना करेगा अधियाचना किसको करेगा, तो जिला प्रशासन को। पैसा तो देना है सीसीएल को, पेमेंट करने का उत्तराधिकारी है जिला प्रशासन, जिला भूअर्जन पदाधिकारी। तो इस पर तो वार्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो वार्ता जब तक नहीं हो जाता है, ज़मीन मकान कुइयाँ तालाब ब्रिज एक मुश्त, तब तक फिर भुगतान कैसे होगा, है ना। तो इसी संदर्भ में बातचीत होगी। अब बातचीत जाने से, वार्ता में शामिल होने से ही पता चलेगा कि बातचीत का क्या तौर तरीका है, किस तरह से आरंभ होता है, क्या विषय होगा, है ना। इसके लिए हम लोग रैयतगण तैयार हैं। डीसी महोदय का भी आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा रैयत नहीं आइएगा, है ना। 10-12 रैयत आइए, शांति प्रिय ढंग से वार्ता में शामिल होइए। एसी साहब का भी यही बात बोलना है। हम लोग उस शांति प्रिय ढंग से 10-12 रैयत जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे। और भारत के कानून और संविधान पर हम लोग आस्था और विश्वास रखने वाले रैयत है। गांधीवाद तरीके से बात करेंगे, शिष्टाचार पूर्वक अनुशासन को पालन करते हुए वार्ता में हम लोग 10-12 रैयत शामिल होंगे। ऐसा उपायुक्त महोदय ने हमको आदेश दिया है ना। और हम उपायुक्त महोदय के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। और विशेष बातचीत होने के बाद आपको आगे की जानकारी रैयतों को दी जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के आने के बाद यहाँ पर इन्होंने डीसी महोदय से कई बार मिले हैं और आश्वासन मिला है कि त्रिपक्षीय वार्ता होगी। त्रिपक्षीय वार्ता में अब क्या वार्ता होगी, किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा, कैसे भुगतान किया जाएगा, ये तो फिर वार्ता बैठने के बाद आपको पता चल जाएगा। फिर मैं इसी चैनल में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये वार्ता में क्या कुछ हुआ। तो आज यहाँ पर विशेष करके जिस पर चौपाल लगा हुआ है और हम जानकारी इस प्रकार से हमको भी सूचना मिली है कि यहाँ कुछ बिना मुआवजा भुगतान के सीसीएल के द्वारा कुछ कार्य भी किया जा रहा है। ये खबर जो सूत्रों के तरफ से हमको मिली है, उसी को जानकारी के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और आप ये बताइए कि आपके यहाँ अभी तक चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित जो क्षेत्र है, वहाँ पर किसी भी रैयत या किसी ग्रामीण को, जो रैयत है यहाँ के प्रभावित रैयत है, उनका भुगतान हुआ है क्या? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि हर बार आपने विषम परिस्थितियों में यहाँ के भू रैयतों को सहयोग किया। इसके लिए हार्दिक दिल से आपको बधाई देता हूँ मैं। प्रजातंत्र के देश में कानून सर्वोच्च होता है और कानून की लड़ाई लड़ने का हक हर एक वयस्क नागरिक को है। और चूँकि हमारा क्षेत्र कोल माइनिंग क्षेत्र चंद्रगुप्ता के अंतर्गत जा रहा है, 5-6 गांव है, सारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, तो ये कानून की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अकॉर्डिंग न्यायालय से जो निर्णय आया है शिरोधार्य है। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होता है, उसे मानना चाहिए, मानना ही होगा। इसी के अकॉर्डिंग में जा कर के हम लोग जिला प्रशासन से कई बार संपर्क साधा और उनके ओर से भी आश्वासन मिला कि आपका मांग बिल्कुल जायज़ है, आपको मिलना चाहिए।
अब मिलना चाहिए तो क्या मिलना चाहिए? तो कानून जो 2013 है, 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति का मोहर लगता है, दोनों सदनों से पारित यह एक कानून है। तो कानून के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेसिंग है उसको हम आम रैयत चाहते हैं और इसका फैसला आ चुका है। हमारा दौरा ज़िला में चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग डीसी साहब से बात हुई, एससी साहब से बात हुई और रिसेंटली हम बोले तो 8 तारीख को डीएलओ साहब से भी बात हुई। काफ़ी सकारात्मक उत्तर मिला है हमको और हम उनके सकारात्मक उत्तर से सहमत हैं। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा उसका समर्थन यहाँ के भू रैयत करेंगे। पर हम पास्ट में नहीं जाना चाहते हैं, सीसीएल क्या कर रही है नहीं कर रही है उसका मैटर है, लेकिन हम ग्रामीण अपना हक के लिए कानून के दरवाज़ा पर खड़े हैं और इसको हम लोग लेंगे, चूँकि ये कानून है जो सबको मिलना चाहिए। बस इतना ही बोलना चाहेंगे हम। धन्यवाद। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि क्या अभी तक चंद्रगुप्त से प्रभावित लोगों को जो मुआवजा राशि है वो मिला है क्या? नहीं, अभी तक कोई भी रैयत को नहीं, किसी को कोई भुगतान नहीं मिला है। अवार्ड की घोषणा भी नहीं हुई है। और इतना कुछ नहीं होने के बावजूद भी प्रयास जारी है कि यहाँ हम अनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से माइनिंग स्टार्ट करें। इसको हम लोग लीगल तरीके से फेस कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पर बातें हो रही हैं, जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित रैयतों के द्वारा कोर्ट किया गया था, कोर्ट से आदेशित आता है। उसके बाद जो रैयत यहाँ के हैं वो डीसी महोदय से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करते हुए बीच में अभी इन्होंने बोला कि ग्रामीणों के चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित लोगों को अभी तक किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया है। उसमें भी कंपनी के द्वारा बगैर मुआवजा दिए कार्य करने को आगे तत्पर है और प्रयासरत है। कहने का ये अर्थ है कि कहीं ना कहीं कंपनी अपना काम को अंजाम देने के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रही है। ये इसी को जानकारी लेंगे कि कोई यहाँ पर जानकार होंगे कि कोई काम कर रहे हैं क्या? क्या आपको पता है कि कंपनी कहीं काम स्टार्ट की हुई है? नहीं, अभी व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल रहा है कि काम करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, है ना? क्या पता चला? पता चल रहा है कि कुछ दिन पहले एक जोरदार मुंडा टोली जगह है, वहाँ पर कंटेनर वगैरह गिराया है और जेसीबी से रोड बनाने का काम ऐसे करने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक करने का प्रयास है? वही फॉरेस्ट का जो एरिया पड़ रहा है उस क्षेत्र में है से काम करने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कंपनी आज तक रैयतों को गुमराह करके और यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके जो कार्य कर रही है, नियम कानून को ताक में रखकर उससे हम रैयत जो है कंपनी से या मैनेजमेंट से बहुत दुखी हैं। कारण है जो यहाँ के लोग जो उसको सहायता भी कर दे रहे हैं, हम समझते हैं वैसे लोग हमारे गांव के ही भाई भतीजा हैं जो उस कंपनी का जो सहयोग कर दे रहे हैं। वैसे लोग पढ़े लिखे हैं, मेरे हिसाब से पढ़े लिखे लेकिन विकलांग है, पढ़ाई लिखाई में विकलांग लोग हैं। उसको इस समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपको जो मांस का टुकड़ा फेंक रहा है खाने के लिए, है ना, फिर वह क्या करेगा? जिस तरह से मछली को दाना डाला जाता है वो जाल में फिर फंसाता है, बंसी में फंसाता है, जस्ट लाइक वैसी कर रहा है। लेकिन यहाँ के लोग समझ नहीं, ईगो बना के रख लिए कि हम खोला देंगे। चलिए देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, रोड बनाने का कार्य जो इन्होंने बताया कि व्हाट्सएप से माध्यम से चल रहा है। कुछ बातें हम लोग सामने आए हैं और रोड बनाने का कार्य करना, जो क्षेत्र पड़ेगा वो कौन सा क्षेत्र पड़ेगा?
वो जोरदाग है, मुंडा टोली क्षेत्र है, वहाँ पर है। तो इसमें हमारे हिसाब से लगता है कि जो काम हो रहा है इसमें दलाल तो हैं ही, और जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं ये सभी शामिल है। चूँकि आज तक इस चंद्रगुप्त में रियल में कोई ग्राम सभा हुआ नहीं है ना, किसी प्रकार से कोई ग्राम सभा, यहाँ का रैयत सब विरोध कर रहे थे, लेकिन रैयत को बात ना मानकर जनप्रतिनिधि लोग है ना अपने मर्जी से एक दूसरे के ढेसर लगा करके फलना दे दिया, हम नहीं दिए, वो दे दिया, इस तरह से एक दूसरे को दोषारोपण करके और कंपनी का सपोर्ट किया है। ये ग्राम सभा पास करने का भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से पता चल रहा है यहाँ पर कि बिना ग्राम सभा कराए बिना इस कार्य को किया जा रहा है, रोड बनाने के कार्य को कराने के प्रयास में है। और कहा जाए तो जो नियम कानून कहती है कि जंगल झाड़ नदी नाला जो होता है वो ग्रामीण के बैठक करके जब तक ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो जाती है तब तक उसमें कार्य नहीं कराया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें उस स्थान पर फॉरेस्ट विभाग का ज़मीन अगर पड़ती है तो उसके बारे में थोड़ा सा भी आप जानकारी ले लें कि फॉरेस्ट विभाग क्या कहती है, क्या नियम कहता है फॉरेस्ट विभाग का। तो इसके लिए हम जानकारी लेंगे। जैसे कि कोल खनन परियोजना जो है चंद्रगुप्त, जिसमें रैयत प्रभावित हैं, प्रभावित होने के बाद जैसे रैयत का ज़मीन होता है, गैरमजरूआ ज़मीन होता है, जंगल झाड़ ज़मीन होता है, तो इसमें फॉरेस्ट लैंड भी होता है। तो फॉरेस्ट लैंड में किस प्रकार से नियम कानून है, कैसे वो काम सीसीएल स्टार्ट कर सकती है? सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हैं। और चंद्रगुप्त परियोजना से जो विस्थापित गांव है पचड़ा, सिझवा, नया खा, बुकरू की तमाम सम्मानित भूरेतों की तरफ से आपके चैनल को हार्दिक हार्दिक बधाई है। मेरा कहना है कि चंद्रगुप्त परियोजना यहाँ गजट पास करती है 28/8/2015 का, 28/8/15 का वो गजट यहाँ पास करती है। और यहाँ सेक्शन 9 28/10/15 का लागू होता है। तो निश्चित रूप से इस परियोजना से जितने गांव प्रभावित है वो भूमि अधिग्रहण 2013 RFCTLR के तहत प्रतिकर लेने का, समुचित प्रतिकर लेने का हकदार है। हाँ, लेकिन सीसीएल जो है इस जो परियोजना है चंद्रगुप्त परियोजना के जितने भूरैयत है, इसे किसी प्रकार को जो जन संपर्क पदाधिकारी होते हैं वो कभी यहाँ के भूरैयतों के साथ संपर्क नहीं किया। और सीसीएल एकाएक फर्जी तरीके से ग्राम सभा कर करके वो प्रयास करती है कि हम काम चालू करें, जिसके एवज में यहाँ फर्जी ग्राम सभा के एवज में भी लोग मुकदमा किए हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ के तमाम भूरैयत RFCTLR के तहत यानी 2013 के तहत हाई कोर्ट में भी केस किए हैं, जिससे करीब तकरीबन 500 भूरैयतों का बीच जजमेंट आ चुका है। और ये निर्देशित करता है कोर्ट कि हजारीबाग और चतरा के तमाम जो उपायुक्त हैं वो यहाँ का भूरैयतों का जो समुचित मुआवजा है उसको निर्धारित करेंगे, मुआवजा राशि को निर्धारित करेंगे। इसके लेकर के जितने जो हाई कोर्ट से जितने का जजमेंट आया है वो तमाम सम्मानित भूरैयत यहाँ के हजारीबाग के जो उपायुक्त महोदय हैं शशि प्रकाश सिंह, उनसे लोग ऑफिस में जा कर के संपर्क किया। उनसे आश्वासन यही मिला कि बहुत जल्द आप लोगों का जो है एक वार्ता की जाएगी आप लोगों के बीच। और इसी आश्वासन के साथ जो है सो हम लोगों को बहुत कम समय में बुलावा करेंगे। लेकिन फिर भी जो है सीसीएल बाजबरन वो फॉरेस्ट विभाग से चाहता है कि हम काम करें, लेकिन फॉरेस्ट हो चाहे वो रैती ज़मीन हो, इसे अगर फॉरेस्ट से भी काम करती है तो यहाँ का जनमानस प्रभावित होता है। इस एवज में उसे फॉरेस्ट से भी काम करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके एवज में भी लोग जो है
डीसी महोदय को भी सूचनार्थ कर दिया है। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि जब तक फॉरेस्ट विभाग का भी अगर लैंड है तो ग्राम सभा कराए बिना उसमें भी काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता है। आपका यही कहना है? हाँ। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से ग्रामीण की जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट विभाग तभी काम कर सकते हैं, तभी एनओसी दे सकती है जब ग्राम सभा होगा। तो ये इस प्रकार से ग्रामीण जो जागरूक नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है, उनको बहला फुसला के उनके ज़मीनों को हस्ताक्षर करवाते हैं, उनके जरिए दलालों के थ्रू उनके ज़मीन को हड़पते हैं और रैयत रोते रह जाता है और उनका हक अधिकार मिल नहीं पाता है। आप जिस प्रकार से मेरे चैनल में आप देख रहे होंगे, आप पिछले उठा के देखिए, कहीं भी जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि यही सब मामला है। चाहे कोई भी कंपनी आए, चाहे NTPC आए, CCL आए, चाहे और कई कंपनियां इन क्षेत्र में आई हुई हैं यही सब काम करने के लिए, ज़मीन के अधिग्रहण करने के लिए, कोयला खनन करने के लिए, लेकिन सबका रवैया ग्रामीणों के साथ में और ग्रामीणों के हक अधिकार को छीनने का है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में ग्रामीण को भ्रमित करके उनका हक अधिकार छीन रहे हैं। अगर आप लोग को अपना हक अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी एक महोदय जिस प्रकार से फॉरेस्ट विभाग के बारे में बात की है, फिर मैं दूसरे ग्रामीण से जो चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना से प्रभावित है उनसे, क्या ये फॉरेस्ट ऐसा है कि फॉरेस्ट लैंड में जो स्थिति है हमारे यहाँ झारखंड की, पूर्ण रूप से हमारा एरिया जो है जंगल झाड़ का एरिया है। और हम तो जानना चाहेंगे माननीय उपायुक्त महोदय से और ज़िला में बैठे हुए एसई साहब से और कंपनी का CCL का जो वरीय पदाधिकारी है उनसे हमको जानना चाहूँगा मैं कि 2006 के कानून के हिसाब से जो फॉरेस्ट लैंड में लोग आबाद हैं, बैठे हैं, घर बनाए हुए हैं, उनके विषय में भी कानून में काफ़ी चर्चाएं हैं, जिसके अंतर्गत ये प्रूफ करना होता है कि जंगल झाड़ क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, सदियों से उनका वंशज कई वर्षों से है, आज भी मेरे एरिया में ऐसे कई घर हैं, उनको आज तक भूमि का जो फॉरेस्ट के ओर से पट्टा मिलना चाहिए। हम तो जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक कितने लोगों को पट्टा का वेरिफिकेशन हुआ है, जिला से कितने लोगों को मिला है। विदाउट ये सब काम किए हुए अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो विधि सम्मत तो नहीं है। हमारे एरिया में लगभग हमको लगता है 200-300 ऐसे जनसंख्या के लोग हैं, कम से कम 100-150 घर ऐसे हैं जो जंगल एरिया में आज से 30-40 साल पहले से निवास कर रहा है, उस एरिया में बस रहा है। उनका क्या होगा इसके विषय में तो कानून के आधार पर उनको पट्टा मिलना चाहिए, तभी उनका दावा प्रूफ होगा। ये सब काम अभी नहीं हुई है। धरातल पर बहुत सारा चीज़ है जो कानूनी तौर पे नहीं हो रहा है, खेद है हमको काफ़ी। और काम को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ के ग्रामीण जनता, बोरैयत, कानून के दरवाजे तक अगर दिल्ली तक जाना हो तो गम नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई है ज़मीन की लड़ाई है और ज़मीन के लिए लोग सरहद पार किए हैं। अभिनंदन को मैं अभिनंदन करता हूँ, इसी ज़मीन के लिए उन्होंने सरहद पार किया है। तो हमको भी अगर हद पार करना पड़े बाय भारत के संविधान के आधार पर, तो ग्रामीण जनता, भूरैयत कमर कस चुके हैं, क्योंकि केसकर्ताओं की संख्या कम नहीं है। अब हम सक्षम हैं कानूनी तौर पर जंग को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों के व्यथा और दर्द किस प्रकार से है, वो आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। हम कुछ और बात क्लियर करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक, क्या कहना है? फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस होता है ये एक प्रक्रिया है माइंस खोलने के पहले। अच्छा। तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार इसका फॉरेस्ट 1 और फॉरेस्ट 2 क्लियरेंस देती है। अच्छा।
तो इसका फॉरेस्ट 1 क्लियर हो गया है और फॉरेस्ट 2 का क्लियरेंस हो गया है। और जो फॉरेस्ट 1 और 2 का जो क्लियरेंस होता है वो कुछ शर्तों के साथ होता है। तो उसमें बहुत सारे शर्त हैं जो इनको पालन करना है। माइंस खोलना है तो पालन भी करना है। अगर ये पालन नहीं करते हैं तो कानूनन ही दोषवार हैं। तो उसमें शर्त में दोनों फॉरेस्ट क्लियरेंस 1 और फॉरेस्ट क्लियरेंस 2 में शर्त में लिखा हुआ है कि खदान खुलने के पूर्व भारत सरकार के आरएनआर नीति और राज्य सरकार के आरएनआर नीति का पालन करते हुए माइंस खोलने के पूर्व ही आपको ये सब नीति का, चाहे वो भारत सरकार का आरएनआर नीति हो या राज्य सरकार का आरएनआर नीति हो, तो उसका क्रियान्वयन करना है आपको। शर्त में लिखा हुआ है। अगर ये माइंस जंगल विभाग का हो या किसी विभाग का हो तो माइंस खुलने के पहले तो हमको आरएनआर नीति के तहत मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास, चाहे वो केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार का आरएनआर नीति भूमि अधिग्रहण कानून 13 है। राज्य सरकार का भी आरएनआर नीति भूमि अधिग्रहण 15 है। तो इसका तो अभी तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला। तो अब इसका मॉनिटरिंग डीएफओ करेंगे। और ऐसा अगर हो रहा है तो बहुत जल्दी में हम लोग एक शिष्टमंडल हजारीबाग डीएफओ से जाकर के पूछेंगे कि जब आप पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, माइंस जंगल एरिया में चल रहा है तो किसके आदेश से चल रहा है? क्लियरेंस पे तो लिख रहा है कि उसमें लिखा हुआ है शर्त में कि इसका निगरानी डीएफओ करेंगे। स्पष्ट है मेरे पास फॉरेस्ट 1 का और 2 का। तो इस विषय पर वार्ता करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून से बड़ा ऊपर कोई नहीं है। भारत का कोई भी व्यक्ति है तो प्रभावशाली अपने जगह पर है, लेकिन कानून सबसे बड़ा मजबूत स्थिति में है। जब कानून सब फैसला करेगा, कानून से हम लोग डिग्री लाएंगे, कानून से लड़ाई लड़ेंगे, तब कोई सुनेगा। तो हमारे पास 300-400 रैयत का संख्या बल है। भारत का कानून मेरे साथ है ना। पैसा भी हम लोग के पास बहुत है, पैसा का भी कमी नहीं है। तो हम लोग डीएफओ से पूछेंगे, संतुष्टजनक उत्तर नहीं देंगे तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन के खिलाफ डीएफओ पर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उसके पहले उनको एक सूचना दिया जाएगा कि इस पर वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अगर उनका प्रतिक्रिया संतोषजनक रहा तो ठीक है, संतोषजनक नहीं रहा तो उन पर भी कानूनी क्रिया हो। पर कानूनी भारत के संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। वो कोई बहुत बड़ा आदमी तो है नहीं, कानून बड़ा है। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने अभी बताया है कि फॉरेस्ट विभाग के कानून क्या कहते हैं, आप तो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे दोबारा रिवाइंड करके आप देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि आप फॉरेस्ट विभाग के नियम और कानून क्या है, किस प्रकार से वो अधिग्रहण कर सकते हैं। और माने खुलना तो है ही माइंस। ऐसी बात थोड़ी है कि माइंस नहीं खुलेगा। और हम लोग जितना भू रही है तो अगर केस किए हैं हाई कोर्ट में तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग माइंस खुलने के लिए विरोधी हैं। माइंस खुलने का विरोधी नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। राष्ट्र का हम लोग भी भक्त हैं, हम लोग भी भारत का नागरिक हैं। देश की चिंता हमें भी है, देश मेरा आगे बढ़े, खुशहाल रहे। कुछ खास लोगों के जिम्मे में नहीं है कॉलेरी खुलाने की जिम्मेवारी नहीं मिली है, ठेकेदारी नहीं है। हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हम भी यहाँ के रैयत हैं, मेरा भी अधिकार है। लेकिन हमारा लड़ाई है हक मत मारो, रैयतों को, ग्रामीण किसानों का हक मत मारो। अगर हक मारोगे, हक मारा जा रहा था तब तो न्यायालय गए। पत्रकार महोदय, क्या हमने इसकी सूचना नहीं दी थी सीसीएल प्रबंधक को? क्या इसकी सूचना जिला प्रशासन को नहीं दिया गया? सब कुछ दिया गया। जब कोई नहीं सुना, हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब विवश, लाचार, मजबूर होकर के ग्रामीण गया। सर, अभी जैसे जिस प्रकार से आपने बोला कि हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खड़ा है, ग्रामीण वहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक आप लोग कितने रैयत केस किए हैं? अभी तक हम लोग 300 से ऊपर रैयत है। अच्छा। और उसमें करीब 150 रैयत का अभी तक मुकदमा आ चुका है। अच्छा। और जो पेंडिंग केस है वो वेटिंग में पड़ा, मैंने हो सकता है कि कल आ जाए, परसों आ जाए, हियरिंग में है। मैंने बस वो इस टाइप में है कि हो सकता है। अच्छा, जिस प्रकार से मतलब अभी जैसा देखा जा रहा है, आप लोग का जो लड़ाई
देखा जा रहा जी, है, लोग जी, देख रहे हैं। जी, जी। तो पहले वाला में बोला गया था कि जल्द से जल्द अजल्द मतलब किस प्रकार से मतलब भुगतान किया जाए, जल्द से जल्द शीघ्रता शीघ्रता से हाँ, भुगतान किया जाए। उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था। टाइम बाउंड नहीं था। आपने बताया कि फिर दोबारा से जो आया जजमेंट तो आया, उसमें तो लिखा उसमें गया, क्या लिखा उसमें लिखा हुआ है कि जब जो रैयत जब वो अपना दावा प्रस्तुत कर देंगे तो दावा प्रस्तुत करने के तारीख से 10 हफ्ता हो जो होगा उसके बाद वो कार्रवाई चालू कर देगा। उसको मतलब उसको भी राहत दिया गया राहत देगा। कि आप 10 हफ्ता तक समझिए, पत्राचार कीजिए, अपना व्यवस्था बनाइए और एक्शन में आ जाइए। देखिए, जब सेकेंड बार का मतलब कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया, जो निर्देशित किया गया, उसमें ये कहा गया है कि 10 सप्ताह के बाद अगर ग्रामीण द्वारा कागजात जमा करते हैं भू अर्जन में, कार्यालय में जमा करते हैं, उसके बाद 10 सप्ताह के बाद से इनके भुगतान के प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा। तो अभी कितने सप्ताह बीते हैं? अभी तो बोले 8 तारीख को लोग जो सेकेंड और थर्ड, सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में जो रैयतों का कोर्ट से आदेश आया है, जो 2/5 को आया है फर्स्ट आदेश, वही सबको आया है। तो अभी तो कल जमा किया है, तो उससे 10 सप्ताह में इनके प्रक्रिया चालू हो जाएगा। तो ये 10 सप्ताह में भुगतान के प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। लेकिन अभी तक ये समस्या है कि ग्रामीणों के साथ में बैठक करके कोई वार्ता नहीं हुई है। तो आप इस चीज़ को समझें। तो अभी तक यहाँ पर आप लोग जान रहे होंगे कितने मतलब रैयत लोग आप लोग कागजात जमा कर दिए हैं? करीबन एक फेस में हम लोग 58 आदमी जमा किए थे। उसके कोर्ट में जमा करने के लिए ना ऐसी भू अर्जन जिला में। उसके बाद फिर जो है सो 70-72 रैयत का भी आया, उसमें भी जमा हो ही रहा है, जमा हो रहा है। ये जमा करीबन हो गया जमा किए हुए? ये हमारा जमा किए हुए करीबन 1-2 महीना हो गया है। 2 महीना? हाँ, 2 महीना। तो 10 सप्ताह बीतने में कितने दिन बचे हुए? अब 2 महीना 15 दिन बचा हुआ है। कोई आप लोग को सूचना? नहीं, सूचना हम लोग गए 4 बार 5 बार हम उनके गए जी वहाँ पर। हाँ। तो सूचना के माध्यम पर जो है हमको पता चला कि वार्ता कराएंगे। जब गए हैं तो फिर वार्ता कराने की बात हुआ है, लेकिन अभी तक वार्ता नहीं हुआ। देखिए, जिस प्रकार से अभी यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई कागजात जमा करने के बाद वार्ता किया जा रहा था कि मैं वार्ता त्रिपक्षीय वार्ता कराने के लिए बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक वार्ता नहीं हुई है। आपने अभी बताया कि हमारी बातें जनप्रतिनिधि नहीं सुनती। क्या नहीं सुनती आपकी बातें जनप्रतिनिधि? बहुत सारे वहाँ जनप्रतिनिधि रहते हैं आपके गांव में, तो क्या आप जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाते हैं? देखिए, उन लोग जितना भी हैं, आपको पंचायत समिति हो या मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो या प्रमुख हो, सब उन लोगों ने कंपनी का पक्ष में है। अच्छा। कुछ मिल जाता है। आजकल तो देखते हैं कि जो पद के लिए जो पद भार है, उसी को चाहता है कि हम इससे मिले तो सारा काम मेरा बन जाएगा। इसलिए कर उन लोग का पुछ से और चाहता है कि सभी रैयतों का हम लोग गर्दन में फांसी लगा दे और हम लोग बहुत बड़ा आदमी बन जाएं। वहाँ यहाँ तक बोला जाता है कि आप लोग अभी तो ज़मीन में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा दिन आएगा कि आप लोग हो सकता है कि चारपाई पर ही आपका पैर रहेगा। तो उसका उन लोगों का यही है। अब हम लोगों का बात है कि हम लोग जितना भी रैयत हैं, पचड़ा, नौवा खाप, सिझवा, बुकरू के, इस सभी हम लोग ने माननीय उच्च न्यायालय में से हम लोग का जजमेंट मिल चुका है। और विशेष काम हम लोग का जब जजमेंट मिल चुका है तो हम लोग का सीधे है कि हम लोग का मुआवजा पर बात है। वो मुआवजा हम लोग को दिया जाए, और जब मुआवजा जब मिले उसके बाद काम चालू करे। वो उसके आगे काम अगर चालू करवाता है तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है और रैयतों के साथ बहुत बड़ा इसका कहिए तो एक शोषण कर रहा है। तो हम लोग का मुआवजा ही पर बात है, मुआवजा हम लोग का मिले और काम चालू करें। अगर मान के चलिए आपकी बात बन जाती है, आपकी त्रिपक्षीय वार्ता हो जाती है, सारे शर्तों को नियम को मान लेते हैं, तो आप कैसे चाहते हैं, किस प्रकार से? अरे हम लोग क्या चाहते हैं, वो तो आज से जो पूर्व एसी साहब थे वो उनको तो दे चुके हैं रेट, और अभी का रेट वहाँ से जजमेंट में मिला है कि जो वर्तमान रेट है वो जो अभी जो बाज़ार का रेट है उस रेट पर दिया जाएगा। तो अभी जो बाज़ार है उसके विषय में हम लोग बहुत कागजात जमा किए हुए हैं, कागजात हम लोगों के पास है। वो जिस समय देखना चाहेंगे भुगतान, या आप सारे मुआवजे भुगतान एक मुश्त लेना चाहते हैं या सीसीएल अलग अलग कर? सारे मुआवजा एक साथ हम लेना चाहते हैं। 2013 में जो कानून है, कुआं हो, तालाब हो या गाछ हो, बोरिंग हो
वो सारा चीज़ का हम लोग को एक साथ मिलना चाहिए। हाँ, देखिए ग्रामीण का कहना है कि अगर उस बीच में हमारा घर हो जिस चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना में जो अधिग्रहण ज़मीन होगी, उस ज़मीन में अगर मेरा घर बना हुआ है, मकान बना हुआ, पेड़ है, पौधा है, मतलब जितनी भी संरचनाएं हैं, चल अचल संपत्ति जो भी अगर उसमें नुकसान होते हैं यार, जो मेरा मुआवजा तय किया जाएगा, जो मेरा मुआवजा पूरी तरह से निर्धारित की जाएगी 2013 के नियम के तहत, वो सारे मुआवजा ग्रामीणों को एक मुश्त चाहिए। इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि चंद्रगुप्त कोल खनन परियोजना का जो रवैया है किस प्रकार से है, उसकी जानकारी आज तक, लेकिन आज मैं यहाँ पर इस चौपाल में ये भी बात करने जा रहा हूँ कि आखिर, और आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कंपनी की रवैया किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आपको कंपनी की रवैया किस प्रकार से है, क्या लगता है आपकी बातें उन लोग मानेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं चैनल के माध्यम से, और जितने भी प्रेस रिपोर्टर हैं, मीडिया बंधु लोग हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। कंपनी कभी भी नहीं चाहती है कि पब्लिक से मिले। कंपनी हमेशा, आज तक हम देखते आए हैं, कंपनी हमेशा दलाल लोगों को पालने का कोशिश करता है। वो दलाल लोगों के साथ मिलता है, पब्लिक के साथ मिलना ही नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के मन में छल है, छल कपट है, और अपना कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए छल कपट का ही पालन करना चाहता है। छल कपट से अपना कार्य को प्रगति पर लाना चाहता है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ अभी तक ग्राम सभा नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं कंपनी जो चंद्रगुप्त जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं फर्जी ग्राम सभा करके यहाँ पे काम के आगे बढ़ाना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले आप सबों को पता चला होगा कि कंटेनर जो जोरदा का कोई जगह है, मुंडा टोली, वहाँ पे कंटेनर को गिराया गया है, वो रात को गिराया गया है। वो कंटेनर दिन में भी गिर सकता था, लेकिन रात को क्यों गिराया गया है? रात को इसलिए गिराया गया है कि अगर हम रात में गिराएंगे तो कोई जानेगा नहीं, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, और दिन में गिराते हैं तो यहाँ का पब्लिक हमको विरोध करेगी। कंपनी का मंशा यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि ख़राब है। कंपनी चाहती नहीं कि लोगों से मिले, अपना काम, अपना कार्यकाल को हमेशा वो पब्लिक को अंधा बना करके, अंधा झोंक करके वो काम को शुरू करना चाहता है। आज तक जितने भी ग्राम सभा यहाँ पे बताया जा रहा है, या फिर नौवा खाप हो, बुकरू हो, पचड़ा हो, सिजवा हो, एक ग्राम सभा अभी तक हुआ नहीं है। इसको फर्जी तरीक़ा से लोग करने का प्रयास किया जा रहा है, और ग्राम सभा को पास करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आपके कहने का उदाहरण है कि जो जितने भी ग्राम सभा अभी माने इन गांवों में अभी तक कोई ग्राम सभा सही ढंग से नहीं हुआ। नहीं, ग्राम सभा अभी तक नहीं हुआ। अगर वो ग्राम सभा का बात करता है तो ग्राम सभा का सही पेपर दिखावे, वो फर्जी ग्राम सभा को पास करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कहता है कि हम ग्राम सभा किए हैं तो हमको पेपर दे, या फिर गांव में आकर के पता करे कि हर व्यक्ति से मिले, वो जितने भी लोग हैं किसी से भी पूछे, एनीबॉडी, किसी से भी, कि क्या ग्राम सभा आपके गांव में हुआ है, तो उसका जवाब यही होगा कि ग्राम सभा नहीं हुआ है। FIR भी किए हैं। इसके लिए हम लोग फर्जी ग्राम सभा के लिए हाई कोर्ट में FIR भी किए हैं, और इस पर जो है से बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। अगले फिर चौपाल में आपको मैं कुछ और लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।